नहीं राम अगर हम मंदिर, एक मिनट, राम मंदिर की बात नहीं, हम अगर कुछ हम मार दिए जाएंगे, आपको क्या मालूम है? चरासर अंधेर नगरी चौपट राजा, बात ये पूरी नगरी अंधेर शुरू से रही है, सन 1947 से अंधेर रही है और अभी भी अंधेरे में है। अब जब शनि महाराज नींद राशि में चले गए तो वह तो न्याय के देवता है, अब बृहस्पति के घर में है। बृहस्पति और संयोग शनि का जब भी संयोजन होता है तो व्यक्ति जज बनता है, न्यायाधीश बनता है। मतलब यहाँ बृहस्पति माने शनि, ज्ञान, बृहस्पति माने ज्ञान, शनि माने न्याय, यानी कि न्याय का ज्ञान हो गया तुरंत बृहस्पति अपने, देखिए ये भाव। दोस्तों नमस्कार, हम आज काशी के विद्वान, 17वीं शताब्दी से आपका परिवार काशी वास कर रहा है। आपके परिवार में शुरू से ही कर्मकांड ज्योतिष का कार्य होते आया है और इसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जहां पे हम बैठे हुए हैं अभी आपसे हम बात करेंगे, आपका परिचय देंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि ये जो हमारी चर्चा होगी वो चर्चा होगी कि मंदिरों का किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, मंदिरों के निर्माण में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और किन किन परिस्थितियों में अगर उसकी अनदेखी होती है तो फिर घटनाएं घटती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जो उससे जुड़े होते हैं उनकी जो ख्याति है वो कमजोर पड़ती है। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा, चोरी हो, लूट हो, डकैती हो, हम इस पर नहीं जाते क्योंकि ना हम लोग पुलिस हैं, ना हम एसआईटी हैं, ना हम सीबीआई हैं, हम ना जांच कर रहे हैं, ना हम जो है किसी को पकड़ रहे हैं और ना इस पर हम जाएंगे। हम बस ये जानना चाहेंगे और ये केवल जो है आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि हर समय कुंडली है, योग है, हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, तो हमारे ग्रह नक्षत्रों का क्या कुछ ऐसा भी चाल होता है जिसके चलते कि बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं और जो है इस तरह की घटनाएं घटती हैं जहां पर कि ऐसे आरोप लग जाते हैं या फिर इस तरह की बातें होती हैं। हम इसी सब पर चर्चा करेंगे पंडित जी से। तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी में आपका पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए। मैं पंडित संजय उपाध्याय, काशी में हम लोग 17वीं शताब्दी से यहाँ पर जो है संस्कृत, संस्कृति और संस्कार की त्रिवेणी अनवरत हमारे परिवार ने प्रवहमान किया, जिसमें से हमारे परिवार की एक शाखा जो है महाराज जम्मू नरेश के राज दरबार में रही, जहाँ पर उन्होंने जो है सैनिक शब्दावलियों को संस्कृत निष्ठ किया और आज तक जो है इस तरह का कार्य करने वाला कोई पूरे भारतवर्ष में आपको नहीं मिलेगा कि सैनिक शब्दावलियों को संस्कृत निष्ठ कर सके। तो जहाँ तक इनका प्रश्न है मंदिर पर, तो पहली बात तो मंदिर के विषय में मैं आपको प्रकाश डाल दूं कि हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णन है 3 प्रकार की शिलाओं का, पुरुष शिला, स्त्री शिला और नपुंसक शिला। इन 3 शिला मतलब दर्शकों समझ लीजिए, शिला मतलब वो पत्थर जिससे कि मूर्ति बनाई जाती है। अब वह शिला कैसे हम ले, इसी तरह आप शिला नहीं ले सकते। शिला के लिए भी दिया गया कि आप पर्वत पर चढ़ें, पर्वत पर चढ़ने के बाद पूरब और पश्चिम की तरफ की शिला अलग होगी, उत्तर या दक्षिण की शिला अलग होगी। तो जो पुरुष शिला होगी उसके जो जानकार होते हैं, महाराज कुंभा तक जो है जानकार हुआ करते थे मंदिर के। मंदिर एक विज्ञान है, इसको भी 3 प्रकार से, भाई द्रविड़ शैली है, बासर शैली, और बासर और द्रविड़ दोनों को मिला करके भी शैली है। तो कई शैलियों का यहाँ पर निर्माण है। तो किस तरह से हम निर्माण करते हैं ये एक अलग विज्ञान। सबसे पहले तो पत्थर को, जिस पत्थर से मूर्ति को बना रहे हैं, हमको इस तरह से देखा, कहीं से भी आप कोई पत्थर लाकर आप मूर्ति नहीं बना सकते हैं। अगर आप केवल पंचशिला जो देवताओं की हैं उनकी मूर्तियां, जैसे शालिग्राम शिला से मूर्तियां भी बनती हैं, कहीं कहीं ऐसी बात नहीं है। और देवी शिला है, देवी शिला पाई जाती है, गणपति शिला पाई जाती है, नारायणी शिला पाई जाती हैं और स्फटिक की सूर्य शिला पाई जाती है। हमारे 5 देवताओं की 5 शिलाएं पाई जाती हैं, समझ गए ना। ये 5 शिलाएं अलग, लेकिन उससे अतिरिक्त पर्वतों पर जो अलग जो शिलाएं पाई जाती हैं जिससे मूर्ति का निर्माण करते हैं अपने देव पूजन के लिए, तो पुरुष शिला से पुरुष देवता का। अच्छा, हाँ, ऐसे नहीं है क्या, स्त्री शिला से स्त्री देवता का, मतलब देवियों का वो देवता, उनको जो शंकर होता है देवता, देवियों का, समझ गए ना।
ये स्त्री शिला से, और नपुंसक शिला जो होती है उससे आप जो है ये आप फर्श जो होता है जमीन जो फर्श मतलब जो जो जमीन बनेगा, जो बेस हाँ। बनेगा या जिसके ऊपर मूर्ति स्थापित की जाएगी, पीठिका जिसको कहते हैं, जो पीठिका है वो नपुंसक शिला से बनाई वो जाएगी। नपुंसक शिला से होती जी। है। ये शिला मतलब पहली बात। दूसरी बात मूर्ति तो इसका मतलब कि मंदिर में जो लोग टाइल्स लगाते रहे तब ये नहीं लगाना चाहिए? ना टाइल्स नहीं लगाना चाहिए। देखिए अब तो मंदिर जो है भाई, अभी तो कहीं कहीं पर तो क्या कहा जाए, तो सवाल इस बात का है कि वो मंदिर में जो है उनको मंदिर के विषय में उसका जब तक विज्ञान न जाने तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर का अपना एक मनमाने ढंग से आप ये टाइल्स नहीं लगाना चाहिए, उसका एक अलग माप है। अच्छा, उसमें भी अगर किसी देवता का मंदिर आप बनाते हैं तो उस देवता के हिसाब से मंदिर बनेगा, आप अपने मन से नहीं बना सकते। किस शिला का मुख बनेगा, किससे पांव, आप मन माना ये नहीं है कि आप कोई भी शिला उठाए आप कहीं भी मुख बना दिए, ना 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 ना। आज के डेट में किसी भी व्यक्ति को केवल 5 शिलाएं जो प्राकृतिक रूप से जो भगवान की पूर्ण शिलाएं हैं, नारायणी शिला जो है आपके गंडकी नदी में पीलती है, जिसको शालिग्राम शिला कहते हैं, उनको ला करके बिना प्रतिष्ठा करके चाहे जैसे भी उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। और उसमें भी प्रकार की हर शिला नहीं रख सकते हैं, नरसिंह शिला है सब नहीं रख सकता है, उग्र शिलाएं हैं तो क्यों, उस शिला का भी एक अपना प्रकार है, उसमें कई चक्र पाए जाते हैं, चक्र के आधार पर वो शिला पाई जाती है। तो ये सुनिए बता रहे हैं, दूसरी शिला देवी शिला पाई जाती है, उसमें देवी का पूजा होता है। तीसरी शिला गणपति शिला पाई जाती है, समझ गए ना। और चौथी शिला जो है आपकी क्या कहते हैं, सूर्य के लिए आप एक शिला, और मैं कोई बता 5 शिलाओं का पूरा वर्णन है। नारायण, हाँ ये नर्मदेश्वर शिवलिंग 5 हाँ। शिला हो गई। वो तो नर्मदेश्वर को, नर्मदेश्वर जी नर्मदा नदी में से आप ले आए, गंडकी नदी से शालिग्राम ले आए, दक्षिण भारत से 2 शिला मिलेगी, क्या देवी शिला और गणपति शिला 4 शिला, और हिमालय से जो स्फटिक निकलता है उस स्फटिक से सूर्य शिला बनेगी। अब दोस्तों हम बता दें कि भगवान राम का जो चल रहा है प्रकरण, अब भाई पंडित जी ने सब कुछ बताया, अब पता नहीं जो है उनके निर्माण में, उनकी जो है मूर्ति में, वो तो फिर भगवान राम को क्या कहा जाए, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं। अब उनकी मूर्ति बनाने में क्या इन चीज़ों का ध्यान रखा गया नहीं रखा गया, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा विवादित भी हो सकता है, पता नहीं मूर्तिकार ने क्या किया। लेकिन आपने जो है सारी बात बताई, अपने आप बात रखी। लेकिन गुरुजी जो आज के समय में चल रहा है, बड़े से बड़े लोगों की ख्याति जो है इससे धूमिल हुई है, और इस तरह का जो चोरी का प्रकरण है उस पर हम नहीं जाते। हम ये नहीं जानते, हम मूर्ति के विषय में पूछ नहीं, वो नहीं, क्या कहते हैं वो जो आप बतलाएंगे उस विषय में क्या कोई ऐसा संयोग और योग बनता है जिस समय की इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं? स्वामी पद्मनाभ के मंदिर में, स्वामी पद्मनाभ जो मंदिर आप जो कुछ साल पहले आपने देखा था कि उसमें बहुत सोना निकला, हाँ। तो अब उस समय जो संयोजन बना था, बृहस्पति मीन राशि पर था, राहु जो है धनु राशि पर था, राहु जो है बृहस्पति की राशि में था। अब जैसे ही राहु बृहस्पति की राशि में आया तो राहु क्या है, पर्दा है, छाया है, वो छाया हट गई तो छाया हट करके आपको धन दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात इस बार जो है बृहस्पति जैसे ही अपनी ही तरह से कुछ उच्च राशि पर आ गए, वहां बृहस्पति अपनी मीन राशि में है, यहाँ बृहस्पति अपने उच्च राशि में है। यहाँ बृहस्पति का संयोजन हो गया शनि के साथ, शनि चले गए मीन राशि में। अब जब शनि महाराज मीन राशि में चले गए तो वह तो न्याय के देवता हैं, अब बृहस्पति के घर में है। बृहस्पति और संयोग शनि का जब भी संयोजन होता है तो व्यक्ति जज बनता है, न्यायाधीश बनता है। मतलब यहाँ माने ज्ञान, बृहस्पति माने ज्ञान, शनि माने न्याय, यानी कि न्याय का ज्ञान हो गया तुरंत बृहस्पति अपने। देखिए ये भारत देश है, इस भारत देश में भगवान शंकराचार्य की महत्ता सर्वोपरि है। भगवान शंकराचार्य को बिना आप किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्यों, और किसी देवता देश में देवता क्यों नहीं पैदा होते हैं, भारत में क्यों देवता पैदा होते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लोग कहते हैं, इतना ही नहीं, जो तो सुन लीजिए, लोग कहते हैं, हाँ इसलिए क्यों, यह जानिए क्या अन्य देशों में 6 मौसम है, 6 ऋतुएं हैं? नहीं है, भारत में है। पहली बात, भारत में ही एक स्थान है महेंद्र पर्वत, जहां एक दिन में 6 ऋतुएं उतरती हैं। तो भगवान का जन्म कहाँ होगा? भारत में नहीं होगा तो क्या ऑस्ट्रेलिया में होगा?
ये आप भगवान के सुन लीजिए, जब देवता की धरा तो यहाँ शंकराचार्य ने पूज्य हैं। हमारे कहने का विषय आप उधर मत ले जाइए, हमारा जो मेरे कहने का विषय, यहाँ भगवान शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं। तो बिना मतलब उनके कोई भी उनके बिना आप अगर कोई चीज करते हैं तो उसको सोचना पड़ता है। तो मतलब ये है कि जो हमारा शनि है, हाँ। जो वो जो है गुरु के बृहस्पति के घर में जब उनका प्रवेश हुआ, हाँ। तो शनि जो है निर्णय कर दिया, मतलब जो और ये जब तक राहु जो ये का सब कुछ चल रहा था वो उजागर शनि के चलते हो गया। जब तक बृहस्पति महाराज मिथुन राशि में थे, राहु किंभ राशि में था, तब तक जो है नवम का योग पंचम का योग बन रहा था, नवम पंचम का, तब तक जो है राहु छाया में सब था। जैसे ही बृहस्पति भगवान अपने उच्च राशि में आए और शनि भगवान उनके गोद में आए, भगवान बृहस्पति ने सब निर्णय कर दिया। मतलब भगवान बृहस्पति ने ये सारा निर्णय कर दिया, और ये सारे मामले जो है जो भी था, हाँ। हम ये नहीं कहते क्या था नहीं था, जो भी था वो उजागर हो गया। हाँ। और ये उजागर होने से अब तो जो हो रहा है। और हमारे अब इसमें सनातन के और सबके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़े यशस्वी हैं, भारत की विभूति हैं, उनके प्रति हम सभी लोगों को जो है ठीक है। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री तो खैर अभी तक बोले नहीं। भारत के प्रधानमंत्री जब बोलेंगे वो तो समय पता नहीं कब आएगा, जब बोलेंगे तो देखा जाएगा क्या बोले नहीं बोले। लेकिन क्या ये जो है ये पटाक्षेप हो जाएगा? ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं? क्या ये जो है पटाक्षेप हो जाएगा कि अभी ये लंबा खींचेगा? देखिए, नाथ राम नहीं नर भूपाला, ये साधारण नर नहीं है। नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहुकर काला, कालों के काल हैं। अब ब्रह्म अनामय यज भगवंता, व्यापक आदि अनादि अनंता, गोदिज देव धेनु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तुनधारी। उनसे कुछ छुपेगा? वो तो वही तो सब खेला कर रहे हैं। नहीं, वो तो लीजिए, उनसे क्या छिपेगा? तो क्या हम लोग खेला वही कर रहे हैं। क्या हम लोग जो भाई, सबसे बड़ी विषय है शंकराचार्य भगवान। बस हम बार बार यही कहें, तो यहाँ तो भगवान शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होइए और नकली शंकराचार्य हटाइए। तो आप जो है आप इसका विरोध भगवान आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य हैं वो वहां नहीं अभी तक आए हैं, तो उनको बुलाकर क्या प्रायश्चित करना चाहिए? हाँ, उनको बुला करके उनके संरक्षण में मंदिर देना चाहिए। उसमें क्या कमी रह गई है शास्त्र के, आप देखिए किसी भी चीज के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र तो कहता है कि प्रायश्चित कर सकते हैं। गीता मैं दिखा रहा हूँ, गीता के आप 11वें अध्याय में कहीं आएंगे तो वहां पर गीता में आपको भगवान स्वयं कहने के किसी भी चीज के निर्णय के लिए शास्त्र प्रमाण है, और इस शास्त्र के लिए हम प्रमाण नहीं हैं, इसमें भगवान शंकराचार्य प्रमाण है। तो शास्त्र तो अगर बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं तो उसके परिहार के लिए वो प्रायश्चित भी बनाया है शास्त्र ने। अब वह इस देखिए, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न ससिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति और न सुख। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म कर। और शास्त्र का प्रमाण भगवान शंकराचार्य, हम आप नहीं है। बस एक लास्ट मंदिर केवल आप 4 शंकराचार्य विराजमान है भारतवर्ष में। कोई भी मंदिर अगर बनेगा उसका प्रमाण भगवान शंकराचार्य है, न कि कोई पंडित या कोई पुरोहित उसका प्रमाण बनेगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। बस एक लास्ट सवाल आपसे है, हमारा जो पंचांग है, भाई हम भी एक जो है ब्राह्मण कुल से हैं, तो हमने ये सुना है कि हमारे जो पंचांग बनाए जाते हैं वो हमारी अरावली जो पहाड़ी है या जो क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र है या जो है उसके अनुसार वो बनता है, और उसमें जो है समय का भी थोड़ा हेर फेर होता है। तो क्या हमारे यहाँ जो है कभी कभी इस तरह की गलतियां हो जा रही हैं कि कुछ लोग जो है दक्षिण के जो है पंचांग को हमारे उत्तर में जो है उसको दक्षिण का
करने का प्रयास कर रहे हैं, लागू करने का? नहीं, दक्षिण ऐसा हो रहा है ना? अब क्या हो रहा है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन अब हो रहा होगा, हो ही रहा है। जब समाज है, समाज में तो बहुत कुछ हो रहा है। समाज में तो इतनी कुछ हो रही, तो उसको तो देख करके आंख बंद करके हम भी तो बैठे हुए, हम बोले हम मार दिए जाएंगे। नहीं, राम मंदिर, एक मिनट, राम मंदिर की बात नहीं, हम अगर कुछ हम मार दिए जाएंगे, आपको क्या मालूम है? चरासर अंधेर नगरी चौपट राजा, बात ये पूरी नगरी अंधेर शुरू से रही है, सन 1947 से अंधेर रही है और अभी भी अंधेरे में है। भारत कभी गुलाम नहीं हुआ, देखो पुस्तक पढ़िए आप, भारत कभी गुलाम नहीं हुआ। आप जो है गुलामी के जंजीरों को पकड़ करके बैठे हुए, इन पुस्तकों को पढ़िए पहले। अच्छा, अपने आप को गुलामी के पंडित जी का कहना है कि भारत कभी गुलाम नहीं रहा, और हम भी इस बात को कहते हैं कि भाई ठीक है, आप पुस्तकों को पढ़िए, नहीं समझिए, उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। अच्छा, नहीं, उपनिवेशवाद तो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि वो है क्या, बताइए? उपनिवेशवाद होता तो है, आज भी कुछ ऐसा। उपनिवेशवाद का मतलब जियो पॉलिटिक्स। नहीं, तो जियो पॉलिटिक्स, इस समय भी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, आपको नहीं? ये मामला है कि आज भी जियो पॉलिटिक्स है। ये जियो पॉलिटिक्स का शिकार भारत हुआ है। जियो पॉलिटिक्स इतनी जबरदस्त तरीके से खेली जा रही है ना, कि इसमें हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। और काशी के विद्वानों का हमको अगर कोई, ठीक है, अगर कोई हमसे संरक्षण दे, हमारे साथ आए लगे, तो हम अभी सब कुछ निर्णय करके खड़े हो जाएंगे। अगर हमको बल दे तो हम बता देंगे कैसे शासन किया जाता है, कौन शासन क्या है क्या नहीं है। तो सवाल ये विषय नहीं है, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र का विषय है, हम इस पर बोलना नहीं चाहते। जो हो रहा है सब भगवान की माया से हो रहा है, सब भगवान ही खेल रहे हैं। अभी वो सब, अभी किसी का सत्ता रहेगी, कभी रहेगी, चलेगी, सब सत्ताएं, किसी को आप हटा नहीं सकते हैं, समझ गए ना? हमारे कहने का मतलब है, आप कभी चिंतन किए कि भारत का ही दो नाम क्यों पड़ा? पाकिस्तान तो आजाद हुआ, उसने तो अपना दो नाम नहीं रखा, चाइना ने तो दो नाम नहीं रखा। आप बड़े भारत के तो कई नाम है। नहीं, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, अपनी भाषा, आर्यावर्त है, अपनी भाषा में है ना। हाँ, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में है। दूसरे के लैंग्वेज में इंडिया का करके नहीं पुकारा गया है। ये इसलिए दिया गया है। चाइना, ठीक है, चाइना के लैंग्वेज में उसके कई नाम रहे होंगे, हम वहां नहीं जाना चाहेंगे। अमेरिका में भी अमेरिका के उसके कई नाम रहे होंगे। क्यों नहीं? अमेरिका को पहले रेड इंडियन नहीं कहा जाता था? बिल्कुल था ना, लेकिन अमेरिका ने अपना दूसरा नाम नहीं ना रखा। हमारा, उसका तो नाम अमेरिका एक ही रहा, समझ गए ना? तो उसी प्रकार नाम उसका, हमारा भी नाम भारत है, हमारा नाम इंडिया नहीं है। यहाँ ऐसा हुआ ना कि आपको पकड़कर एक गुलामी की मानसिकता में पकड़ लिया था, तो उसके नाम को हटा दिया जाता है। तो हटा करके आपका नाम लल्लू है, कल्लू है, बल्लू दे दिया जाता है, जिससे कि आपकी संस्कृति खत्म हो जाए। हमारे यहाँ नाम रखने की संस्कृति है। ब्राह्मणों का नाम किस अक्षरों से रखा जाए, क्षत्रियों का नाम किस अक्षर से रखा जाए, वैश्य का, देखें ना, वैश्य के नाम के साथ मल्ल लगता है, क्षत्रियों के नाम के साथ तो हमारे यहाँ नाम रख, भाई हमारे यहाँ तो बर्माहम, सरमाहम और ये सब वो टाइटल है नाम रखने की। तो ब्राह्मण के नाम रखने के अक्षर अलग होते हैं, जिसमें ब्राह्मण तत्व का समावेश होता है। क्षत्रियों का नाम रखने का जिसमें शौर्य का समावेश होता है, समझ गए ना भाई? नाम का असर पड़ता है। सत्य, सीता जी कर रही है, सत्य नाम करूँ हरुमा सुख का। आप सीधे जाइए, उदाहरण लीजिए, अशोक से करें कि अपने नाम को सत्य करो। अशोक का मतलब होता है सत्य करना, हम मंत्र। तो दोस्तों, हमारे भी जो है वीडियो के लेक समय का पाबंद होता है, तो इसलिए हमने पंडित जी से बहुत कुछ हमने जो है जानने का प्रयास किया, और पंडित जी ने बहुत कुछ जो है, सब कुछ इन्होंने जो है सामने रखा। और कुछ ऐसे भी चीज़ें रही हैं हमारे प्रश्न और आपके जवाब के दौरान, जिसको आपने इशारों में इंगित किया। तो अब ये जो है क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं, आप जानने का प्रयास करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। और सही बात है, आपने कहा और हमने आपके सामने उसी बात को रखा है, अक्षरशः हम रखेंगे, कोई हम कट नहीं लगाते हैं। तो आप पंडित जी हमारे जो है, हमारे लिए आप इतना समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक हमको कहीं मिली, इसको पढ़ने के बाद हमारी विचारधारा बदल गई। हम ये पुस्तक जो है, पहले मैं भी सोचता था कि भारत गुलाम था, लेकिन इस पुस्तक को जब से मैंने पढ़ा तो हमारी विचारधारा थोड़ी, हम भी गर्व से मानते हैं कि अगर हमारा देश गुलाम नहीं था तो हम गर्वान्वित हैं, और हमारा देश कभी गुलाम ना हो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और हम भी चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े।
आप इसको पढ़िएगा तो भारत उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है। आप ये लिख लीजिए, देख लीजिए भाई। हम इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमने अपनी विचारधारा बदली है। अभी तक मैं भी मानता था कि भारत गुलाम था। दोस्तों हम फिर धन्यवाद। किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।